एक राजा था जो कि श्री कृष्ण जी की बहुत भक्ति करता था, पर वो भक्ति मन ही मन करता था। उसकी भक्ति ऐसी थी कि रानी तक को भी नहीं पता था कि राजा श्री कृष्ण जी का परम भक्त है। उसके राज्य में राजा को सभी लोग नास्तिक कहते थे। राजा अपने राजधर्म का पालन नियमानुसार करता था और उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। रानी जो थी वो श्री कृष्ण जी की भक्ति करती थी और इस बात से हमेशा दुखी रहती थी कि हमारे पति भक्ति नहीं कर रहे हैं, सभी कार्य तो ठीक से कर रहे हैं पर भक्ति नहीं कर रहे हैं। अगर वो भक्ति नहीं करेंगे तो उन्हें निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ेगा और ना जाने क्या क्या दुख भोगने होंगे। ये सब बातें सोचकर रानी बेहद दुखी रहती थी और श्री कृष्ण जी से यही प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, कृपा करके हमारे पति को भी अपनी भक्ति दे दीजिए। वो राजा से भी कहा करती थी कि थोड़ा माला जप कर लिया करो, थोड़ा प्रभु की भक्ति कर लिया करो, जिससे आपका परलोक सुधरे, नहीं तो आपको निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। पर राजा रानी से साफ साफ कह देता कि तुम अपना ढकोसला करो, मुझसे मत कहो, जिससे कि रानी को बहुत दुख होता। एक बार रानी ऐसे ही प्रभु से प्रार्थना करके सो गई। रात्रि में जब रानी सो रही थी, मध्य रात्रि में अचानक से रानी को एक आवाज सुनाई दी। जब वो जगी तो वो सुन रही थी कि राजा कह रहे थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राजा के भजन में एक अद्भुत प्रेम था। राजा का पूरा शरीर पुलकित था। ऐसा लग रहा था मानो राजा किसी भाव समाधि में हो। रानी ये देखकर बेहद खुश हुई और उसे अपने गलती का एहसास हुआ। उसे पता चल गया कि राजा एक बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन इन्होंने अपने भक्ति को कभी प्रकट नहीं किया। इस बात का रानी को पश्चाताप हुआ। रानी जब सुबह उठी तो उसने अपने महल में एक बहुत बड़ा महोत्सव रखा। जब राजा आया और रानी से पूछा कि इतने बड़े महोत्सव रखने का कारण क्या है, तो रानी ने कहा, स्वामी, आज आपका जन्मोत्सव है। राजा ने कहा, मेरा जन्मोत्सव? लेकिन मेरा जन्मोत्सव तो आज नहीं है। रानी ने कहा, सच्चे अर्थों में आपका जन्मोत्सव आज ही है। राजा ने आश्चर्य होकर कहा, ये कैसी बातें कर रही हो, हमें स्पष्ट शब्दों में बताओ। तो रानी ने कहा, कल रात्रि को आपने बहुत ही प्रेम से श्री कृष्ण जी का नाम लिया। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं श्री कृष्ण जी की भक्ति नहीं करता, मैं कोई भक्त नहीं हूँ। रानी ने कहा, नहीं, मैंने सुना था आपने श्री कृष्ण जी का नाम लिया था। राजा ने फिर से कहा, नहीं, मैंने नहीं लिया था। इस पर रानी को क्रोध आ गया और रानी ने क्रोध से कहा कि मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, आपने कल रात्रि में श्री कृष्ण जी का नाम लिया था। इस पर राजा का शरीर कांपने लगा और वो बहुत रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। रानी ने जब इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा, एक नाम ही तो था मेरा प्राण, और जब अब नाम ही चला गया तो फिर ये शरीर किस काम का। नाम के वियोग में राजा ने अपने प्राणों को त्याग दिया। राजा ने जैसे ही शरीर को छोड़ा, राजा के वियोग में रानी ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये कथा भक्तमाल से ली गई है और इस कथा में राजा का नाम उल्लेख नहीं था। भक्तमाल हमें भक्ति के परम आदर्श को समझाती है और श्री कृष्ण जी की भक्ति की ओर ले जाती है। जो तेरे घट प्रेम है तो कह कह काह जनाओ, अंतर्यामी जानत है अंतर मन की बात। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलेंगे आप सभी से फिर से श्री कृष्ण जी की एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।